मैथमेटिक्स ट्रिक्स फॉर एनी एंट्रेंस के वीडियो का टॉपिक है मल्टीप्लाई विद 5, 25 एंड 125। नमस्कार दोस्तों, मैं डी के शर्मा आपका IMSCC फॉर एजुकेशन चैनल में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के टॉपिक में हम आपको बताएंगे कि 5, 25 और 125 से किसी भी संख्या की आप गुणा करें तो उसका आंसर आप कुछ ही सेकंडों में दे पाएंगे। इस ट्रिक से आपको जो आप टेबल याद करते थे यानी पहाड़े याद करते थे उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और किसी भी संख्या को आप आसानी से देखते ही उसका आंसर सेकंडों में दे देंगे। तो आइए हम आपको वो ट्रिक बताते हैं कि किस तरह से आपको वो यूज करनी है। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है 5, 25 और 125 से हम किसी भी संख्या की गुणा करें और गुणनफल सेकंडों में निकालें। तो 5 और 25 और 125 से गुणा आप सभी ने की होगी, तो अक्सर उसमें हम लोग टेबल यानी पहाड़े का यूज़ करते हैं तो उसमें टाइम लगता है। कई बार 5 का पहाड़ा याद होता है, चलो 25 का भी याद होता है, ओके, और 125 का अक्सर लोगों को याद नहीं होता है। तो उसके लिए हम आपको एक ट्रिक बताते हैं जो आपके काफ़ी काम आएगी। आप कोई भी संख्या लेंगे, इन तीनों में से किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आप गुणनफल सेकंडों में निकाल पाएंगे। तो हम चलते हैं। जो पहला हमारा है 5, जैसे संख्या 5 की है आपकी, तो 5 की बात करते हैं हम कि हम 5 से किसी संख्या को गुणा करें तो हम किस तरह हल करें। 5 का पहाड़ा सबको याद होता है, तो हम बात करते हैं। सबसे पहले संख्या ली हमने 42। आप 42 की गुणा 5 में करें तो आप कैलकुलेटर से या पहाड़ा पढ़ के आप आसानी से कर लेंगे। हम बता रहे हैं कि जो संख्या आपकी यहाँ पर है उसका आधा कर लें, यानी कि 42 का आधा करें और गुणा करते हैं उसमें 10 की। यानी कोई भी संख्या जो गुणा करनी है 5 से, आपको उसका आधा करके उसमें 10 से गुणा करते हैं। तो 42 का आधा कितना हो जाएगा आपका 21 और गुणा 10, तो आंसर क्या आएगा आपका 210। ये हम लोग निकाल दिखा रहे हैं आपको, इसलिए टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप सीधा कर सकते हैं। जैसे 42 का आधा 21 और 21 के पीछे हमें 0 लगा देंगे तो यानी 210 हो गया। चलिए एग्जाम्पल और लेते हैं, आपको और समझ में आ जाएगा। जिससे हम लेते हैं इसके बाद 365। हमने थोड़ी सी बड़ी संख्या ली है ताकि आपको और समझ में आ जाए। गुणा 5, हमारा तरीका भी वही है, जो संख्या दी है उसका आधा करना है, यानी 365 का आधा 2 से भाग कर लें तो आपका आएगा 18, तो 0.5 यानी 182.5। गुणा इसमें करनी है हमें 10 की, क्योंकि इसमें दशमलव आ रहा है तो इस दशमलव से 0 कट जाएगा, तो आपका आंसर आ गया आपका 1825। तो इस तरह आप किसी भी संख्या का 5 में गुणा करके आप सवाल को हल कर सकते हैं। उसका आधा करें और उसमें 10 की गुणा कर दें। अब चलते हैं अगली संख्या पर। अगली संख्या हमारी है जैसे 25। जैसे हमने 5 में किया था कि जो भी संख्या हो उसका आधा कर रहे थे हम लोग, उसी तरह हम 25 की गुणा जब करेंगे तो उसमें होकर चौथाई कर देंगे। तो 25 के लिए हम चलते हैं। जो ट्रिक है हमारी उसमें करना क्या, आपको एक संख्या लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। जैसे हमने ले ली, छोटी संख्या लेते हैं पहले 60 और गुणा करनी है आपको इसमें 25 की। अब वहाँ आधा किया था, यहाँ हमें इसका चौथाई करना है, यानी कि 60/4 और गुणा 100। अब 60 का चौथाई करें हम, काट दें से, तो आएगा आपका 15।
यानी 15 चौका 60 होता है, और गुणा कर लें इसमें 100 की, तो आपका आंसर आ जाएगा 1500। अब कहेंगे इसमें 100 कहाँ से आ गया, या इसकी हमने चौथाई क्यों किया। तो 5 का जैसे मालूम था आपका, 5 का क्या नंबर था कि नंबर जो भी हो आपका बटे 2 और गुणा 10। तो ये किसका था, 5 का था आपका, और 25 यानी कि कितना होगा, 5 गुणा 5, जैसे 25 होगा आपका। तो यानी इस दोनों संख्या 2 बार आएंगी, यानी नंबर भी 2 बार कटेगा और गुणा भी 2 बार होगी। तो इसलिए आपका बटे में 4 आ गया था और गुणा में ये 100 आ गया था। चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं, संख्या लेते हैं आप इस बार 1260। संख्या बड़ी ली है हम इस बार, और गुणा करते हैं 25 से। अब वही तरीका हमारा 1260 का चौथा हिस्सा, यानी इसे 4 से भाग कर लें तो क्या आएगा। तो 1260 का जो आधा कितना होगा पहले वो देख लें हम, तो वो होगा 630, और 630 का आधा 315। आप जवाई निकाल सकते हैं, आप प्रैक्टिस करेंगे उसके बाद में, ये केवल इसे आपको समझाने में टाइम लग रहा है। आप जब सीख जाएंगे यानी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप सेकंडों में आप सॉल्व कर पाएंगे इसको। और गुणा 100 यानी 2 जीरो बढ़ानी है इसकी बात हम कहें तो 315 आपका है ही है, उसके पीछे 2 जीरो और लगा दें। तो इस तरह आप 25 की संख्या से किसी भी संख्या में गुणा कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको करके दिखाया। अब चलते हैं लास्ट संख्या, जैसा कि हमारे थंबनेल में है। 3 संख्या बताई हमने आपको, 5, 25 और 125। तो जैसे 5 में था कि हम उसका आधा कर रहे थे और 10 से गुणा कर रहे थे। 25 में था हमारा कि उसका चौथाई कर रहे थे और गुणा हम 100 से कर रहे थे। तो 125 में कुछ ऐसा ही होगा। तो यहाँ आपका जो होगा वो चौथाई था 25 वाले में, इसमें 8 गुना हो जाएगा, यानी कि 8 से भाग होगा संख्या जो भी होगी आपकी। एग्जाम्पल चलते हैं लेके पहले, जैसे हमने 40 लिया, 40 गुणा 125। अब करना क्या हमको, वही नंबर जो है हमारा उसको 8 से भाग करना है। और गुणा करनी है आपको इस बार 1000 की। अब 40 को 8 से काट लें तो क्या बार कटेगा, 5 बार, और गुणा 1000। आपका आंसर आ जाएगा 5000। अब यह कहीं सीधे तो 3 जीरो लगानी है आपको। 5 में 1 जीरो लगानी थी गुणा में, 25 में 2 जीरो लगानी थी पीछे, और 125 में आपको 3 जीरो लगानी है, जैसे मैंने आपको करके दिखा दिया। अब इसमें 3 जीरो क्यों आई या बटे में 8 क्यों आया, जैसे 5 में था संख्या का आधा, 25 में था संख्या का चौथाई, और इसमें होगा संख्या का 8वां हिस्सा, क्योंकि 5 गुणा 5 और गुणा 5 ये आपके 125 होते हैं हमारे। तो सबका क्या था, नंबर बटे 2 गुणा 10, ये था आपका 5 का रूल। अब 5 के बार है 3 बार, तो ये संख्या 3 बार होनी है, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इसलिए आपका यहाँ 8 आया। और इसी 10 था यहाँ पर एक बार में, तो 10 धाम 100 और 100 धाम 1000, तो इसलिए यहाँ पर 1000 की गुणा हुई है। चलिए एग्जाम्पल एक और लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा और सही से। तो हमने संख्या ली इस बार आपको 2600, गुणा 125। अब करना क्या है हमें कि 2600 का को 8 से भाग करना है, यानी 2600 का आधा कितना हुआ आपका 1300,
और 1300 का आधा कितना हुआ 650, और 650 का भी आधा करना है तो वो होगा आपका 325, यानी कि 325 गुणा 1000, यानी कि आप पीछे 3 जीरो लगा सकते हैं इसके, या मैं आपको पहले लिख के दिखा देता हूँ। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ ही जाएंगे कि आपको 3 जीरो लगानी है पीछे। गुणा का मतलब यह है, तो जो संख्या आपकी है उसके पीछे 3 जीरो लगानी है, 1 2 और ये 3। तो इस तरह आप किसी भी संख्या से, यानी 5 से या 25 से या 125 से किसी से भी गुणा करें तो आप इस ट्रिक के द्वारा उसे सेकंडों में उसका गुणनफल निकाल सकते हैं। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इस रेड बटन को दबाकर हमारी मेहनत को सफल करें और साथ बेल आइकॉन दबा दें, ताकि हम जब भी नया वीडियो अपलोड करें तो आप पर मैसेज पहुंच जाए।